नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2021 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं दोस्तों, और इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। आज ये हमारा वीडियो इसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाइए अभी प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 को ज़रूर देखें और आज की इस पार्ट 2 को भी ज़रूर देखें, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। बाकी इसकी पूरी कंप्लीट पीडीएफ हम टेलीग्राम पर सेंड करेंगे, आप वहां से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। कंप्लीट पीडीएफ नोटिफिकेशन को पढ़ करके जाएं। सेकेंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पास होने में ये पीडीएफ आपकी पूरी मदद करेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन ज़रूर कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल पर आपके लिए बहुत सारी मटेरियल्स उपलब्ध है, स्टडी मटेरियल, आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और चैनल दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। 98 नंबर क्वेश्चन तक हमने आपको पार्ट 1 में सॉल्यूशन करवाया था। अभी हम पार्ट 2 में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लग रहा है वो है 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है और पेपर में इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सवाल पूछा गया, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज आर। कंप्यूटर में दो तरह की स्टोरेज होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये सीडी डीवीडी जितनी भी होती है, यूएसबी, ये सब सेकेंडरी में आती है। जबकि रैम एंड रोम जो होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, इनका पूरा नाम भी होता है, ये दोनों प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है। इनमें से भी ध्यान रखना, रैम जो होती है ये वोलेटाइल मेमोरी है और रोम जो है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल का भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है वो है 103 नंबर क्वेश्चन, और ये सवाल फैक्ट्री अधिनियम के बारे में है कि भारत में फैक्ट्री अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ था। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन भी है। याद रखना, 1948 में 1948 में फैक्ट्री एक्ट लागू हो गया था भारत में। आपको इसका ए उत्तर सही करना है। और अगला जो क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है वो है 106 नंबर। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वैसे 6 और 7 दोनों ही बड़े इम्पोर्टेंट है। पीपीई का पूरा नाम पूछा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पीपीई का पूरा नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हालांकि इन्होंने थोड़ा सा स्पेलिंग लिखने में गलती ज़रूर कर दी। वैसे तो आपको बी उत्तर सही करना है, पर स्पेलिंग में क्या मिस्टेक होती है, इन्होंने पर्सनल लिख दिया जिसका मतलब हो गया व्यक्तिगत, जबकि यहाँ पर एक्चुअल में जो स्पेलिंग लिखना था वो लिखना था पर्सोनेल, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्मिक, यानी जो भी वो कर्मचारी है ना उसके लिए वो प्रोटेक्शन डिवाइस है। तो इसका अगर आप आंसर की में भी चेक करेंगे तो बी उत्तर है। वैसे पर्सोनेल होता है, ध्यान रखना, ठीक है। आप अगर इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर में निम्मी असाइनमेंट में देखेंगे तो आपको इसका जो है वो आंसर पता लग जाएगा। बच्चों अगला जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो है कि प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीजिंग बाय ऑफरिंग, यानी उत्पादकता जो है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब आप है ना इसके ऑप्शंस देखो ध्यान से, है ना। ऑप्शंस क्या कह रहा है कि आप केवल ट्रेनिंग दे करके, देखो ट्रेनिंग देना अच्छी बात है, लेकिन अकेले ट्रेनिंग से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है। जॉब साइट का एक्सपीरियंस ओनली, तो एक्चुअल में ये दोनों काम होने चाहिए। वो जो हमारा कर्मचारी है उसको अपनी जॉब साइट का अनुभव भी होना चाहिए और उसको समय समय पर ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए, सो दैट अपना सी उत्तर सही हो जाएगा। ट्रेनिंग एंड जॉब साइट एक्सपीरियंस, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। दोस्तों उसके बाद में जो मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है वो 108 है, यानी 6, 7 और 8 तीनों लगातार मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, पेपर में पूछ जा सकते हैं।
क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोटेक्ट हैंड फ्रॉम कट, बर्न्स एंड हार्मफुल लिक्विड, यानी हाथों की सुरक्षा कौन करता है? किसी कट लग जाने से, जल जाने से, या किसी हार्मफुल केमिकल लिक्विड कोई हो तो कौन बचाव करेगा, है ना। देखो नाम से ही पता लग रहा है, गॉगल्स जो होती है ये आँखों के लिए होता है, ईयर प्लग कान के लिए होता है, और हेलमेट जो है वो हेड, सिर की प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो फिर हाथ के लिए क्या बचा, हम सब समझ गए होंगे, ग्लव्स आते हैं, हैंड ग्लव्स बोलते हैं इनको अपन। और इलेक्ट्रिकल में अगर आप हो तो ये तो आपको वैसे ही पहले से पता होगा हैंड ग्लव्स का हमारे लिए क्या उपयोग है। दोस्तों उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है 111 और 12 दोनों, कि इन दोनों की किसी एक की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है ISO की और BIS की, ठीक है। तो BIS की तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, आपको इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जो ISO है इसकी दोस्तों डी उत्तर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है, यानी मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जो इक्विपमेंट, जो चीज़ें होती है उनका इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड डिसाइड करने वाली एक संस्था होती है, वो ISO कहलाती है। कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी इसका उत्तर समझ बैठते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। आगे देखिए दोस्तों 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी है, वी यूज़ टू कन्वे आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस, यानी हमारी फीलिंग्स को, भाव को और इमोशंस को समझाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बहुत सिंपल सा है, देखो इमोजी का उपयोग करते हैं, है ना। अगर आपको हंसी आती है तो वो हंसने वाले सेंड कर देते हो आप व्हाट्सएप पे, चैटिंग के दौरान आपने देखा होगा, है ना। जैसे आपको सरप्राइज़ मिलता है तो वो आंखें निकली हुई होती है, इमोजी सब जानते हो, ठीक है। पर क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है दोस्तों, इन्हें ज़रूर आप पढ़ करके जाएं। अगला क्वेश्चन 122 नंबर क्वेश्चन है जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, और इसमें सवाल पूछ रहा है कि द फर्स्ट स्टेप टू मैनेज इमोशंस इज़ टू, यानी इमोशंस, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का पहला जो कदम है वो आपका क्या कदम हो सकता है? बहुत सिंपल सा है, अगर आप पढ़ेंगे तो एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड इमोशंस, यानी जो भी आपका परिस्थिति है, जो भी आपका भाव है, उसे स्वीकार करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। किसी दूसरे को बताने से कुछ नहीं हो सकता, इमोशंस को आप मैनेज नहीं कर सकते, इमोशंस को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है वो है 128 नंबर क्वेश्चन। सवाल पूछ रहा है कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम सभी क्या करोगे भाई? अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो 4 ऑप्शन देखो आपके सामने, बड़े सिंपल से ऑप्शन दिए हुए हैं। हम बोर फीलिंग करेंगे, हम फ्री यानी फीलिंग करेंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे, नहीं, सर्च फॉर जॉब, हम नौकरी के लिए सभी तलाश करेंगे, है ना। हालांकि मजाक में तो कई सारे बच्चे बोलेंगे कि रिलैक्स फील करते हैं, कोर्स कंप्लीट हुआ है चलो, ऐसा नहीं होता है। सर्च फॉर जॉब इसका जो है वो आपका एक्चुअल आंसर रहेगा। दोस्तों इसके बाद आगे जितने भी 30-35 क्वेश्चन हैं आप सबको पढ़ने हैं, मैंने इन सब को स्किप कर दिया और मैं सीधे पहुंच जाता हूं 174 पर। दोस्तों आपने कंप्यूटर में से देखो क्वेश्चन 100% आएगा, इसलिए जितना आप पढ़ सकते हैं ना पढ़ें। ईमेल जो भेजते हैं उसमें CC और BCC दोनों का पूरा नाम आ सकता है, ये ध्यान रखना। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इन दोनों की फुल फॉर्म आप ज़रूर पढ़ करके जाएं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। तो CC वाले में तो आपका C उत्तर सही होगा और BCC वाले में आपका D उत्तर सही होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। दोस्तों मैंने ये PDF वैसे टेलीग्राम पर डाल दी है, आप वहाँ से इससे डाउनलोड करें और कंप्लीट इस PDF को पढ़ें, ज़रूर इस PDF को पढ़ करके जाएं, अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं।
दोस्तों उसके बाद 177 क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसमें मैं एक नहीं चारों ही बता देता हूँ। ये पूछ रहा है कि एक्सटेंशन नाम निम्न में से किसका कौन सा है, पावर पॉइंट का है कौन सा है, ये पूछा था। तो पावर पॉइंट का .pptx होता है, एक्सेल जो होता है उसका XLSX होता है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है उसका .docx होता है। तो इन तीनों का याद रखें। और .jpg है ये इमेज का होता है, यानी जो फोटोज़ वगैरह होती है ना हमारी। एक्सटेंशन नाम का एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल सकता है। इसी तरह से हम बात करें तो 178 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्टकट की किसकी है, तो Ctrl+C कॉपी की है, Ctrl+V पेस्ट करने की है, और Ctrl+S जो है वो सेव करने की है, यानी कॉपी पेस्ट और सेव। तो सी उत्तर अपना जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, कंप्यूटर में से क्वेश्चन आएगा, पूरे चांसेज है। अगला देखो है 183 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, और वो कह रहा है कि एक्सेल का उपयोग हम क्यों करते हैं। तो इसमें भी मैं आपको सारे ऑप्शन ही बता देता हूँ, है ना। देखो, एक्सेल का उपयोग करते हैं हम जब हमें कोई अलग अलग फंक्शन के साथ स्प्रेडशीट बनानी हो, डाटा शीट बनानी हो, कैलकुलेशन करनी हो, तब हमें प्रेजेंटेशन बनानी हो, इसके लिए हम पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं। हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाने हो या कोई डॉक्यूमेंट फाइल बनानी हो, तो इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और आप इनको पूरा आराम से पढ़ करके ज़रूर जाएं। जैसे कोई एक फुल फॉर्म का आ सकता है, 85 86 दोनों आप देख सकते हैं। तो 185 में आपसे पूछ रहा है कि जेपीजी का पूरा नाम क्या है, 186 में आपसे पूछ रहा है कि एसवीजी का पूरा नाम क्या है। तो जो जेपीजी होता है दोस्तों, इसका तो पूरा नाम होता है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। और एसवीजी का है डी, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स है, यानी जिसको स्केल पर मेजरमेंट दिया जा सके, वो इसका रहता है। और अगला जो है वो 194 नंबर क्वेश्चन है, और ये कह रहा है कि टू रिट्राइव फोटोज़ वीडियोज़ फ्रॉम फेसबुक वी नीड टू हैव ए, यानी हमें फेसबुक से फ़ोटो और वीडियो को रिट्राइव यानी चलाना है, रिसीव करना है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, है ना। तो बहुत सिंपल सा है, फेसबुक चलाने के लिए आपके पास एक ऐसी डिवाइस हो जिसमें इंटरनेट कनेक्शन हो। बी उत्तर यहाँ पर आपका सही रहेगा। भी जैसे मोबाइल है तो इसमें आपके पास इंटरनेट हो, एक मोबाइल हो, तो आराम से आप इसको चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 202 नंबर क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, और वो कह रहा है कि नेटवर्किंग क्या होती है। ठीक है, तो नेटवर्किंग हम सब जानते हैं, जब एक साथ अनेक नेटवर्क हम जोड़ते हैं तो उस पूरे सिस्टम को नेटवर्किंग कहा जाता है। मेकिंग कनेक्शन विद अदर बिजनेस एंड कस्टमर, यानी अन्य बिजनेस और कस्टमर जो ग्राहक होते हैं, व्यवसाय होते हैं, उनके साथ कनेक्शन बनाने की प्रक्रिया को हम नेटवर्किंग बोलते हैं। दोस्तों ये पूरा PDF आप डाउनलोड करें और पढ़ करके जाएं, मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए। 418 क्वेश्चन है इसमें। वैसे मोस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं इनके 2 वीडियो मैंने आपको दे दिए हैं, और कोशिश रहेगी एग्ज़ाम से पहले एक वीडियो आपको और दे दिया जाए, क्योंकि जनरली 23 तारीख दिसंबर के आसपास जो है वो सेकेंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर हो रहा है। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।